एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज। मुल्क भर में कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन। जुज़वी तौर पर मुतासिर तैयारों की क्लियरेंस रुकने से परवाजें उड़ान न भर सकी। कुछ फ्लाइट्स को मुतबादिल जरिए से चला दिया गया। इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा की परवाजें 6 घंटे ताखीर से रवाना हुई। पेशावर से दुबई और कराची से जद्दा की परवाजें भी रवाना। कराची से लाहौर की रवाना PK 302 में भी 6 घंटे की ताखीर हुई, जबकि तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि किसी को ऑपरेशन में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का बुनियादी मकसद PIA की निजकारी को सबताज करना है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है कि CEO का रवैया ठीक होने तक काम नहीं करेंगे। 2.5 माह से काली पट्टियां बांध कर काम कर रहे हैं। तवील एहतजाज के बावजूद इंतजामिया बात करने को तैयार नहीं थी। CEO कौमी एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। अठारहवीं तरमीम में सूबों और मरकज के पास वसाइल में तवाज़ुन लाजिम है। 27वीं आईनी तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफान हो। ऐसा नहीं कि फौरी तौर पर तरमीम ला रहे हैं। अभी मुशावरत का आगाज़ हुआ है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। जिन चीज़ों का जिक्र बिलावल ने किया, कौन सी ऐसी है जो ज़ेर बहस नहीं रही। इत्तेफाक राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तमाम जमातें शामिल थीं। सियासी जमातों का फैसला था कि आईनी अदालत होनी चाहिए। एक बंदे के बहुत अरसा मौजूद रहने से खराबियाँ पैदा होती हैं। मौजूद जजेस का बहुत एहतराम करता हूँ। जो भी इख्तियार होगा वो चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के पास ही होगा। आइन किसी भी मुल्क की मुक़द्दस दस्तावेज होती है मगर हर्फ आखिर नहीं होती। आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती है। 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है। इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शादी मानी ने बता दिया। कहती है सूबों के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक राय पैदा किया। उनसे पीछे हटना मुनासिब नहीं और मुमकिन भी नहीं। 27वीं आईनी तरमीम पर काफ़ी अरसे से क़यास आराइयाँ हो रही हैं। हुकूमत ने बाकायदा राबिता करके हिमायत मांगी है। हुकूमत के प्रपोजल को पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी में रखा जाएगा। नून लीग के साथ अवामी मसाइल पर बात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम को अवामी एतबार से भी देखा जाएगा। तमाम चीज़ें पार्टी अपने असूली मौक़िफ़ पर देखेगी। हुकूमत किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक़ करना चाहती है तो बात हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस सदर मुमलिकत कॉन्फ्रेंस में पहुँच के आसिफ अली जरदारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तान की समाजी तरक्की और जामे माशी नमू के इक़दाम पर रोशनी डालेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार और कमज़ोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाएगा। दोहा अलायंस सोशल प्रोटेक्शन एंड जॉब्स कॉम्पैक्ट के आगाज़ के लिए इक़दाम पेश किए जाएंगे। माली वसाइल के हुसूल, SDG स्टिमुलस और आलमी इक़दाम की भी अहमियत पर बातचीत होगी। आलमी रहनुमाओं और तंजीमों के नुमाइंदों से भी मुलाकातें होंगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा हैं। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत में इनकलाब बर्पा कर सकती है। फिशरीज और एक्वाकल्चर में इम्कानात की वसी दुनिया में मौजूद है। मैरी टाइम एक्सपो में वज़ीर ख़जाना का खिताब। कहते हैं कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मौशी इस्तेकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। अफरातिश दर में ज़बरदस्त कमी हुई जबकि पॉलिसी रेट में भी कमी लाई गई। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तान के मौशी इक़दाम की तारीफ़ की है। मईशत की तरक्की के लिए वजारतों के दरमियान बेहतरीन हमआहंगी है। वज़ारत ख़जाना मईशत के इस्तेकाम के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। तजारत और मईशत के इस्तेकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन भी हासिल है। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल राजा रब नवाज का भी दौरा। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर अरबी आलात का जायज़ा लिया। पाकिस्तानी साख्ता जंगी आलात से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी ली। सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में गैस सिलेंडर के बाइस धमाका, 4 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाइस कोर्ट नंबर 6 शदीद मुतासिर हुई। फर्स्ट फ्लोर पर रिसेप्शन के शीशे टूट गए। कैंटीन में फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा। ज़राए का बताना है कि धमाका AC गैस प्लांट में मुरम्मत के दौरान हुआ। धमाका इस कदर ज़ोरदार था कि अदालतों में मौजूद वकला भी अपने कमरों से बाहर आ गए और साथ ही साथ बेसमेंट में मौजूद कैफ़े सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अमले के लिए मुख्तस है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस पर समाअत। वफाकी वज़ीर इत्तलात बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत में पेश। बानी के वकील की आज बयान कलमबंद न करने की इस्तदा, कहा कल की तारीख दे दें। सीनियर वकील पेश होंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिया, आज अताउल्लाह तारड़ का बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिरा बाद में कर लीजिएगा। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर पाबंदी से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। जेल हुकाम की जानिब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI तक रसाई नहीं, उनसे हिदायत लेने के बाद ही जवाब दे सकता हूँ। फुल बेंच के हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। ज़ुबानी ऑर्डर था, तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिला। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि आपने ऑर्डर के लिए अप्लाई नहीं किया होगा। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि आज मुलाकात का दिन है, हुक्म जारी कर दें। जस्टिस अरबाब ताहिर ने जेल हुकाम को आज ही मुलाकात यकीनी बनाने का कह दिया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत से जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड में सजा मौतली केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, केस पर से पुश्त डाला जा रहा है, जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित और कश्मीर में बादल बरसेंगे। सवात में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के साथ बर्फबारी भी मुतवक्के। मलाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। आज लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। बारिश के बाद स्मॉग में भी वाज़ेह कमी का इम्कान है। हवाएं चलने से स्मॉग की शिद्दत में भी कुछ कमी आ गई। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 341 रिकॉर्ड किया गया। काहना में 472 और LWMC में 470 तक पहुंचा है। शेखुपुरा की फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 389 और हाफिज़ाबाद में 370 रिकॉर्ड की गई है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर बमबारी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अरब और इस्लामी ममालिक भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि नस्ल कुशी को रोका जाए। गजा मुआहदे पर अमल दरामद होना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का करीब से खिताब, कहा कि गुज़िश्ता माह अमरीकी सदर की मौजूदगी में मुआहदा तय हुआ। तमाम ममालिक ने जंगबंदी की हिमायत की थी। मुस्लिम वज़ीर ख़ारिजा का गजा का नज़्म नस्क फ़लस्तीनियों के हाथ में देने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में अहम बैठक का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में हक़ खुद इरादियत और कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म की जाए। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक्स, 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गजा में बिला ताअत्तुल दाखिल की जाएँ। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर गौर किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा ने भी शिरकत की। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा इसराइल से गजा पर हमले फौरी बंद करवाने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की साइड लाइन पर तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ने पर इत्तेफ़ाक़ हुआ। तीन कैदियों की लाशों के बदले इसराइल ने 45 फ़लस्तीनियों की जसद खाकी गजा भिजवा दी है। 7 इसराइलियों की लाशें ढूंढने के लिए गजा सिटी में खुदाई जारी। सेहूनियों की सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। ताज़ा हमलों में एक और फ़लस्तीनी शहीद हो गया। जंगबंदी के बाद से अब तक शहादतों की तादाद बढ़कर 237 हो गई। 600 से ज़ायद अफराद अब भी ज़ख्मी हैं। इसराइल को मगरबी किनारा सम करने की इजाज़त देगी ना मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस की पामाली बर्दाश्त करेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का वाज़ेह पैगाम। अमेरिका के पास इतने एटमी हथियार हैं कि पूरी दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक किसी को बताए बगैर एटमी तजर्बात कर रहे हैं। ये तजर्बात ज़मीन में बहुत गहराई में होते हैं, जिससे सिर्फ लर्जिश महसूस होती है। अमेरिका कभी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एटमी तजर्बात करके अपनी एटमी हथियारों की कारकर्दगी जांचना चाहता है। उधर चीन ने ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि एक जिम्मेदार एटमी मुल्क की हैसियत से चीन की एटमी हिकमत अमली सिर्फ दिफाई रही है।
मेयर न्यूयॉर्क के लिए इलेक्शन आज। डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार तेहरान ममदानी फेवरेट, रिपब्लिकन क्रिट सिल्वा और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू भी मैदान में हैं। पोलिंग से कबल तेहरान का ब्रुकलिन ब्रिज से सिटी हॉल तक मार्च सदर ट्रंप की मुखालिफत को अपनी ताकत करार दे दिया। कहा कि मेरी तवज्जो न्यूयॉर्क में सस्ती रिहाइश पर है। न्यूयॉर्क वाले अपने शहर में खौफ महसूस करते हैं। हम वर्किंग क्लास को रिलीफ दिलवाएंगे। अमेरिका का सदर और अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क मेरे खिलाफ हैं। ट्रंप जानते हैं कि हम काम करेंगे, इसलिए बयानात जारी कर रहे हैं। हमें आवाम पर एतमाद है, वही हमें इलेक्शन जितवाएंगे। न्यूयॉर्क में तारीख रकम करेंगे।